हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कूटा लाइव। 8वीं कक्षा का यार नया चैप्टर शुरू होने वाला है। राइट, नया चैप्टर कौन सा होने वाला है ये हम डेफिनेटली देखेंगे, मगर उससे पहले ये बता दो यार कि कल का क्विज कैसा रहा। मजा आया या नहीं आया? मेंटली क्विज हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया और उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया लोगों ने। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे जोन्स को हम लोगों ने अलग अलग करके अकोमोडेट किया अलग अलग टाइमिंग पर, और उन्होंने अच्छे से क्विज को खेला और एक नया एक्सपीरियंस बच्चों के लिए रहा। और कुछ बच्चों के लिए जो है ऑलरेडी मेंटी क्विज फेस कर चुके थे, उन लोगों को एक कुछ नया नहीं मिला। बट द पॉइंट वाज कि एक नया एक्सपोजर हमने यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों को दिया। राइट, सो उसी को कंटिन्यू करते हुए बता दूं कि हमें हमारे चारों विनर्स मिल चुके हैं। चारों विनर्स के बाद अब जो है 27 को राउंड 2 होगा, जहां पर मैंने चारों विनर से रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे फटाफट से टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर दो कि तुम ही हो वो जो जीते थे क्विज को। ठीक है, ओरिजिनल नेम के साथ मैसेज करना। अपने जो तुमने गॉड ऑफ वॉर और ये सब जो लिख रखा था उसको हटा करके ओरिजिनल नेम देना, ताकि मैं तुम लोग के पोस्टर्स वगैरह भी बनवा सकूं। ठीक है, टिल देन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए ऐसी सारी चीजें करता रहेगा। और ये वो फैकल्टी मेंबर्स हैं यार जो ऐसी सारी चीजें आप लोगों के लिए रेगुलरली करते आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? हम कर रहे हैं 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल्स का प्रिपरेशन, और साथ ही साथ आप लोगों को करवा रहे हैं स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी। ठीक है, और अगर इसी फैकल्टी टीम के द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल आप लोगों ने देखना है तो आप लोगों को डेफिनेटली टेलीग्राम के ग्रुप्स को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करने के साथ साथ व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज यू नीड टू join the official channel of Talking Textbooks, which says t.me/ttb t.me/ttb कोटा के नाम से ये चैनल है भाई। इसको ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन कर लोगे तो तुम लोगों को मिलेंगे नए नए अपडेट, नई नई चीजें और भी बहुत सारी चीजें तुम लोग को वहां देखने को मिलेगी कि हम तुम्हारे लिए क्या क्या करने वाले हैं। अगर सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो यू नीड टू विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्सटबुक्स .com जो है, सॉरी .com नहीं है, .in है यार, थोड़ा सा फंबल हो रहा है। अभी वापस आते हैं हम www.talkingtextbooks.in वेबसाइट पे जाइए, वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइए और वहां जाकर के इन दोनों पैकेजेस में से कोई सा भी एक पैकेज चूज कर लीजिए जो आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से आप लोगों को अच्छा लगता हो। राइट, क्या सहूलियत होनी चाहिए भाई? कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल हो गया, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स हो गया जो कि फ्री है ऑब्वियसली। उसके साथ होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, बाई वीकली क्विजेस और होमवर्क सबमिशन और बाई वीकली क्विजेस के साथ साथ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ द पैटर्न विच एवर ओलंपियाड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। राइट, तो ये आप लोगों को मिलेगा कहां? 9000 वाले पैकेज में। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट दी टेस्ट सीरीज वाला पैकेज, तो टेस्ट सीरीज वाले पैकेज में बाई वीकली क्विजेस हैं, आपके लेक्चर्स फ्री हैं और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं, बट होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी नहीं है। प्लस आप लोगों का स्टडी मटेरियल जो है वो नहीं है, जो कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की टीम ने कोटा करिकुलम पे बेस करके बनाया है। राइट, तो ये चीज नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि आप लोगों की प्रिपरेशन का टेस्ट होता रहे तो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया है। व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज यू नीड टू prepare and then enter the code AK Live to get 30% instant discount, and on all the packages the discount is available, जो आपके पैकेज के कॉस्ट को इतना करीबन गिरा देगा। ठीक है, 2450 और 6300 रुपए। बाय पैकेज करते ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट करो और हमारा जो पैकेज है उसको अपना बना लो यार। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा होती है तो यू नीड टू कॉल ऑन द नंबर्स विच आर डिस्प्लेड on the screen 8209412937 या फिर 941 नहीं सॉरी 9549041111 नंबर पे कॉल कर लो और अपनी सारी दुविधाओं का समाधान हमसे ले लो। टिल देन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ब्लड रिलेशन चैप्टर है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर, जो हमारी रेगुलर प्रथा है उसको पूरा करते हैं अपनी अपनी कॉपीज में। आई प्रॉमिस या कमेंट बॉक्स के अंदर आई प्रॉमिस लिख लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, क्या कहता है? आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट आप हो, एडुकेटेड स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन खुद से प्रॉमिस करो कि भाई अब से आप स्मार्ट स्टूडेंट बनोगे। ठीक है, और उसी के साथ चैप्टर की शुरुआत। चैप्टर का नाम है ब्लड सैंपल, जिसको हम कहते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, लेक्चर 1 है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। लेक्चर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी? तो भाई दिस लेक्चर विल लेट यू लर्न अबाउट द ब्लड रिलेशंस एंड डायरेक्ट रिलेशंस of yours and your family members, right?
दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि बेसिक आइडिया ऑफ रिलेशन और ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन जैसे कीवर्ड्स हम यहां रेगुलरली यूज करेंगे, उसके साथ साथ अबाउट दी रिलेशन, तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे रिलेशन या मेरे रिश्ते किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये चीजों का आइडिया आप लोगों को लगने वाला है। तो इसके लिए तैयार हो जाओ यार, तैयार हो जाओ। कैसे तैयार होगे, आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या क्या करना है। सबसे पहला टॉपिक ब्लड रिलेशन। ठीक है, कॉपी पेन वगैरह निकाल लो यार। ब्लड रिलेशन जैसा जो टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा। ठीक है, बेसिक आइडिया डेफिनेटली दूंगा, मगर उससे पहले मुझे एक चीज तुम लोगों के लिए स्पेसिफिकली ऐड करनी है, जो तुम्हें बताएगी कि आपका जो रिश्ता है वो कैसा रिश्ता है ना। किससे कैसा रिश्ता है तुम्हारा, ये तुम्हें अभी पता चलेगा बेटा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट सो दैट आई कैन take that for you from this beautiful place. And here we go. ये लो भाई, हो गया, तैयारी शुरू। सैंपलिंग वाली चीज है, इसको यहां से उठा देते हैं, मतलब दूसरी एक और चीज है, तो इसको यहां से हटा के दूसरी स्लाइड पे ले चलते हैं, तब तुम लोग को एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये क्या हुआ है भाई, ये चीजें इधर क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, ये ऐसे इधर आएंगी। अभी रुक जाओ यार, 2 सेकंड, बस 2 सेकंड दे दो मुझे। 1 2 हो गया, 2 सेकंड का टाइम पूरा, है ना। गुस्सा मत करो यार, तुम लोग के लिए अच्छा सा डिस्प्ले बना रहा हूं। ठीक है, ये चीजें हैं यार जो ब्लड रिलेशन में काम आती हैं। ठीक है ना, सो लेट्स बिगिन विद दी थिंग्स हियर। ब्लड रिलेशन क्या होते हैं। पहली चीज या पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में अगर आता है, तो वो ये आता है कि यार सर ब्लड रिलेशन क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज बता दूं कि ब्लड रिलेशन किन लोगों के साथ आपके होते हैं। आपकी फैमिली के मेंबर्स, यानी कि आपकी मम्मी और आपके पापा के साइड के जितना भी फैमिली है, या आपकी मम्मी और आपके पापा की साइड की जितनी भी फैमिली है, दैट इज नोन एज योर ब्लड रिलेशन, या दैट इज एग्जैक्टली नोन एज द रिलेटिव्स ऑफ योर्स। ठीक है, और उनसे आपका खून का रिश्ता है, यानी कि आपकी मम्मी के अगर रिलेटिव है तो उनसे आपका खून का रिश्ता है, आपके पापा के अगर रिलेटिव हैं तो उनसे आपका खून का रिश्ता है, और आपकी भाई बहन जो है, आपके भाई बहन जो है उनका भी आपसे खून का रिश्ता है। ठीक है, ऐसी सारी चीजें जो है वो इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अब मैं अगर आप लोगों से कहूं कि भाई क्या बेसिक चीज होती है, तो यहां से शुरू करते हैं, उल्टा शुरू करेंगे हम। दादाजी से हमारे परिवार की शुरुआत होती है, तो ऐसे शुरू करते हैं। पहले तो मुझे बता दो, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, मेरे हिसाब से साफ दिख रहा है। हाँ, मेरे हिसाब से साफ दिख रहा है। तो अगर यहां ध्यान से देखते हो तो ग्रैंडफादर का सन कौन होता है। ग्रैंडफादर सन इज ईदर योर फादर और योर अंकल। नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम कर दूं भाई, ये जूम करके इधर चलो। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब तो डेफिनेटली दिख रहा होगा यार। हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। बात कर लेते हैं। ग्रैंड फादर सन इज कॉल्ड एज फादर और अंकल। ग्रैंड अदर्स सन, ठीक है, ग्रैंड फादर सन इज इधर आपका फादर और अंकल, ये भी ग्रैंड फादर ही है बेटा। ठीक है, ये भी ग्रैंड फादर ही है, इसको भी फादर ही लिखें, FATHER। ठीक है, ये भी फादर ही है, इसको भी फादर ही लिखो। जस्ट अ मोमेंट, ये जूम इन जूम आउट करने के चक्कर में ना मजा आ जाता है कभी कभी, पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं हम। ये लो, ठीक है, ये भी ग्रैंडफादर ही है। ग्रैंडफादर्स ओनली सन अगर लिखा हुआ है तो दैट मीन्स फादर की ही बात हो रही है। ठीक है, ग्रैंडफादर्स अदर्स ओनली सन, ठीक, वो भी फादर ही है। यार ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर है मदर्स और फादर्स मदर, कौन होती है, ग्रैंड मदर होती है। ध्यान रखो, मदर की मदर की बात हो या फादर की बात हो, उनकी मम्मी जो होती है ग्रैंड मदर कहलाती है। और ऐसे ही ग्रैंड फादर कौन होता है, मम्मी या पापा के पापा, या तो मम्मी के पापा हो या पापा के पापा हो, दोनों आपके ग्रैंड फादर होते हैं।
ठीक है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है? बहू। ठीक है। तो ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ आपके लिए क्या होगी? मतलब अगर आपके ग्रैंडफादर हैं तो उनकी इकलौती बहू आपकी कौन होगी भाई? बताओ बताओ बताओ। आपकी मम्मी होगी। ठीक है। ऐसा ही यहां लिखा हुआ है। अब आगे एक और बात कर लेते हैं। ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ग्रैंड मदर कौन? आपकी दादी जी। और आपकी दादी की डॉटर इन लॉ मतलब आपकी मम्मी, वही यहां लिखा हुआ है, विल बी योर मदर। ठीक है। इस रिलेशन को फटाफट से लिख लो। इस रिलेशन को फटाफट से लिख लो बेटा, है ना? फटाफट से लिख लो यार, इसको जल्दी से कॉपी कर लो इसको। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है। मेरे हिसाब से बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। एक चीज जो यहां मैंने गड़बड़ कर दी वो क्या है मैं बता देता हूं आपको। ये फादर नहीं है बेटा, जस्ट गॉट दी करेक्शन फॉर यू। ये मदर है, एम, और ये भी मदर है, MOTHER। ठीक है। ये मदर है, एम लिखा हुआ है यहां पर। लेट्स डू दिस विद व्हाइट इंक एक्चुअली, है ना? लेट्स डू दिस विद व्हाइट इंक। लेट्स जस्ट डू दिस विद व्हाइट इंक। ये मदर है भाई। ओए गलत जगह लिख दिया, रुको यार। हाँ, लो ये मदर है बेटा, और ये भी मदर है। ठीक है। अभी मैं इसको जूम इन कर देता ताकि तुम लोग इसको इजीली लिख पाओ। ये लो बॉस, ब्लड रिलेशन। फटाफट से लिख लो यार, है ना? इसको जल्दी से लिख लो। लेट्स जस्ट नॉट वेट एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग व्हाटएवर यू आर राइटिंग। फटाफट से लिख लो इसको, फिर आगे वाले पेज चलेंगे। चलिए, सो लिख लिया इसको? लिखा कि नहीं लिखा बेटा? लिख लो, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि लिख लो इसको, है ना? फटाफट से लिख लो यार, मैं वेट कर रहा हूं तुम लोग का। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट यू गाइज नीड टू राइट दिस। जल्दी जल्दी लिख लो यार। ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर इन दिस। एक और चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो आप लोगों को ध्यान रखने के लिए होती है, इज दिस। ठीक है। मदर्स फादर्स सन कौन होता है? आपकी मम्मी का या आपके पापा का बेटा कौन होता है आपके लिए? आपकी मम्मी का या आपके पापा का बेटा आपके लिए कौन होता है? भाई होता है। और ऐसे ही मदर्स फादर्स डॉटर इज सिस्टर टू यू। ठीक है। आगे बात करते हैं। मदर्स फादर्स ब्रदर इज अंकल टू यू। मदर्स फादर्स सिस्टर इज आंट टू यू। ऐसे ही हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर इज सिस्टर इन लॉ। किसके लिए? अगर हस्बैंड की सिस्टर हुई तो वो वाइफ के लिए सिस्टर इन लॉ है। अगर वाइफ की सिस्टर इन लॉ हुई, अगर वाइफ की सिस्टर हुई तो वो हस्बैंड के लिए सिस्टर इन लॉ है। ठीक है। यहां खुद के लिए सिस्टर इन लॉ मत मान लेना मेरे दोस्त। ठीक है। ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ ब्रदर अगर कहीं आपको नजर आता है तो ब्रदर इन लॉ उसको कंसिडर करोगे। अगर हस्बैंड का ब्रदर हुआ तो वो वाइफ के लिए ब्रदर इन लॉ होगा। ऐसे ही अगर वाइफ का ब्रदर हुआ तो वो हस्बैंड के लिए कौन होगा? ब्रदर इन लॉ होगा। ठीक है। अगर सन्स वाइफ लिखा हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर तो आपके लिए वो डॉटर इन लॉ भी हो सकती है। ठीक है। उसको डॉटर इन लॉ भी माना जा सकता है। ऐसे ही डॉटर्स और सन्स, डॉटर सन और सिस्टर सन जो है वो नेफ्यू कहलाता है। ये ध्यान रखना। डॉटर सन और सिस्टर सन इज नेफ्यू। ठीक है। एक सेकेंड। डॉटर सन, यार ये कुछ गड़बड़ होगी, रुक जाओ यार एक सेकेंड।
डॉटर सन नहीं है ये। अच्छा, सन इन लॉ वाली लाइन ही नहीं है इसमें। बहुत ही बढ़िया। डॉटर सन, ब्रदर सन और सिस्टर सन, ये डॉटर नहीं है दोस्त। एक और करेक्शन हमें पकड़ में आया। एक और करेक्शन हमारी पकड़ में आया। दिस इज नॉट डॉटर, दिस इज ब्रदर। ये ब्रदर है। यहां लिख देता हूं क्योंकि जूम करूंगा तो आप लोगों को दिखना चाहिए। ये ब्रदर है बेटा, ये ब्रदर सन है। ठीक है, दिस इज ब्रदर सन और सिस्टर सन इज कॉल्ड नेफ्यू। ब्रदर्स डॉटर एंड सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड नीस। उसके बाद अंकल आंटी सन और डॉटर इज कॉल्ड एज कजन। ठीक है, कजन किसको कहते हैं हमारी भाषा में? कजन हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं या तो अंकल का बेटा हो, अंकल की बेटी हो, या आंटी का बेटा या बेटी हो, उसको हम कजन कहते हैं। ठीक है, मोर स्पेसिफाई करोगे तो कजन सिस्टर या कजन ब्रदर कह सकते हो अगर बच्चों में कंफ्यूजन हो रहा हो तो। बाकी अगर डॉटर और सिस्टर की बात, डॉटर और सन की बात हो रही है तो कजन जनरली कहा जाता है। ठीक है, ऐसा यूजुअली नहीं कहते कि मेल कजन या फीमेल कजन, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, कजन सिस्टर हम लोग नॉर्मल बोलचाल में बोल देते हैं, बट यूजुअली अगर बात की जाए तो कजन ही बोला जाता है। राइट, ऐसे ही सिस्टर हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड इज ब्रदर इन लॉ एंड ब्रदर्स वाइफ इज सिस्टर इन लॉ। ये भी नोट कर लो यार, फटाफट से नोट कर लो इसको। ये है बेसिक आइडिया आपके ब्रदर, सॉरी, ब्लड रिलेशन के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप और फिर कोडेड रिलेशनशिप के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन थोड़े अजीब से होते हैं, बट बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए कि डायरेक्ट रिलेशनशिप और ब्लड रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एक दो चीजें और देखेंगे, है ना। पहले फटाफट से नोट कर लो, पहले फटाफट से नोट कर लो यार। ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूं कि नोट हो गया होगा। मैं ऐसा मान रहा हूं कि नोट हो गया होगा। तो वी आर मूविंग फर्दर। तो वी आर मूविंग फर्दर। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बताने वाला हूं। फादर साइड और मदर साइड। ठीक है, फादर साइड और मदर साइड। ठीक है, ये लिख लो यार, फिर बताता हूं कि क्या है। ठीक है, फादर साइड और मदर साइड क्या होती है? भाई, मम्मी की तरफ वाले लोग मम्मी के लोग, और पापा की तरफ वाले लोग पापा के लोग, है ना। ऐसा जनरली हम लोग सोच लेते हैं। बट अगर आप ब्लड रिलेशन की बात करते हो तो क्या क्या कहलाता है? अब यहां बात आती है कि रिश्ता क्या कहलाता है। फादर, ठीक है, पहली चीज। मदर, ये जो रिलेशन में लिख रहा हूं ना यार, ये रिलेशन आपके फादर के हैं। ठीक है, ये पहला रिलेशन आपके फादर का है, ये दूसरा रिलेशन आपके फादर का है। और ये रिलेशन आपके लिए है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ कि अगर मम्मी के पापा हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो
ऐसा बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है बेटा। ठीक, अब बताओ। ठीक, ऐसे ही यहां पर ये भी लिख लो भाई। ठीक है, ये भी लिख लो। मतलब इन चीजों से आपको क्या आइडिया लगा? अब मुझे ये बताओ कि इन चीजों से आपको क्या आइडिया लगा? भाई रिलेशन जो है ना, वो एक ही होता है। रिलेशन जो है वो एक ही होता है, बट बस उसमें मैटरनल जुड़ रहा है। मतलब अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो ग्रैंडफादर सेम, ग्रैंडमदर ग्रैंडमदर सेम, अंकल अंकल सेम, आंटी आंटी सेम, कजिन कजिन सेम। ठीक है, सब कुछ सेम होता है, बट दी ओनली डिफरेंस इज अगर मैटरनल साइड है, यानी कि अगर मम्मी की तरफ के लोग हैं, तो मम्मी की तरफ के लोग हैं तो क्या होगा कि मम्मी की तरफ के लोगों को हम कहेंगे मैटरनल। ठीक है, क्या है? मैटरनल अंकल और मैटरनल जुड़ जाता है। राइट, क्या जुड़ता है? मम्मी की तरफ वाले लोगों में मैटरनल बहुत तरीके से चिपक जाता है। मगर ये ध्यान रखना यार कि अंकल सन अंकल सन के केस में कजिन रहता है, और यहां पे भी कजिन रहता है। क्लियर है? कजिन कजिन सब जगह चिपका हुआ होता है बॉस, समझ रहे हो? अंकल सन हो या मम्मी के भैया का, सॉरी, मम्मी की साइड वाले अंकल का सन हो, सब जगह कजन ही होता है। ठीक है, यहां पर मैटरनल कजन नहीं कहलाएगा। यहां पर कजन मैटरनल कजन नहीं कहलाएगा, ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। फटाफट से चेप लो यार इसको, फटाफट से चेप लो। ये क्वेश्चन करने में बहुत काम आएगी ये चीजें। क्या करने में काम आएगी? क्वेश्चन करने में काम आएगी। फटाफट चेप लो यार। ठीक ठीक राइटिंग लिख दी है मैंने, मतलब आई एम प्रैक्टिसिंग वेरी मच अबाउट माई राइटिंग, है ना? ऐसा मैं बोल रहा है तुम लोग को। ठीक है, ऐसा मैं तुम लोग को बोल रहा है कि मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा है राइटिंग के लिए। चलो बेटा फटाफट से लिख लो यार इसको, फिर आगे और बात करते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे, जल्दी कर लो यार। लिख लो लिख लो लिख लो, फटाफट लिख लो यार इसको, है ना? फटाफट से लिख लो यार इसको, ऐसा मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को, जल्दी से लिख लो यार। ठीक है, ठीक है, लिख लिया? तो यार ये कुछ चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आपका किस किस से होता है, ये आप लोगों को अभी तक बेसिक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप किस किस से होता है, ये आप लोगों को बेसिक आइडिया लग गया होगा अभी तक। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं
जो बेसिक आइडिया आप लोगों को मुझे देना है वो अब शुरू होता है भाई। अगर हम मैन की बात करेंगे तो हम ऐसा एक साइन बना देंगे, ठीक है, या फिर गोला हटा दो, ठीक है। अगर हम वुमेन की बात करेंगे तो हम बेसिक डबल साइन बना देंगे, ठीक है। ये कोड है, याद रखना। अगर हम सिस्टर की बात करेंगे तो हम प्लस का साइन बनाएंगे, नहीं हम प्लस का साइन नहीं बनाएंगे, हम माइनस का साइन बनाएंगे, ठीक है। अगर हम ब्रदर की बात करेंगे, या एक काम करो यार, इतने सारे कोड्स अभी मत सीखो, ठीक है। आप ये दो चीजें याद रखो यार, कि मैन की अगर मैं बात करता हूं यानी कि आदमी, ठीक है, मेल, मैन या मेल की अगर मैं बात करता हूं तो मैं डैश कर दूंगा, और अगर मैं फीमेल या वुमेन की बात करता हूं तो मैं डबल डैश बना दूंगा, ठीक है। ऐसा आप लोग को याद रखना है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, राज सेड ही इज द अंकल टू माय सिस्टर, ठीक है। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए राज कहता है कि ये आदमी मेरी सिस्टर का अंकल है। क्वेश्चन शुरू हुआ, क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू राज। स्ट्रक्चरिंग आपको क्या करनी है ये याद रखो। लेट्स जस्ट डू दी स्ट्रक्चरिंग हियर। राज है, राज ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये आदमी मेरी सिस्टर का अंकल है, ठीक है भाई। अब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस टेबल जो हम लोगों ने पहले देखा, उसमें कुछ चीजें हम लोगों ने सीखी थी, उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू राज। अगर इस आदमी की तरफ इशारा करते हुए राज ने कहा कि भाई ये मेरी सिस्टर के अंकल हैं, मेरी सिस्टर के अंकल हैं, तो क्या होगा, मेरी सिस्टर के अगर अंकल हैं तो राज के कौन हुए भाई। अगर ये मैं हूं तो मेरी सिस्टर के अंकल अगर हैं ये, तो ये मेरे लिए कौन हुए, मेरे लिए भी तो अंकल ही हुए ना भाई। मेरी सिस्टर के अंकल हैं तो मेरे लिए भी अंकल ही होंगे। ऐसा थोड़ी होगा मेरे लिए चाचा, अगर चाचा हैं तो मेरी सिस्टर के लिए मामा हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अनटिल अनलेस वो कजन वाला केस हो, राइट। तो इसको नोट कर लो यार एक मिनट, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक। लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। अब डायरेक्ट रिलेशन में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अब आप लोगों को बेसिक आइडिया लग गया कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है ना। एक और क्वेश्चन देख लो।
कैरेक्टर सेम है भाई, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। क्वेश्चन क्या है, सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, राज सेड ही इज द अंकल टू माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू राज? स्टेप कैसे बनेगी? फटाफट से सॉल्व कर लो यार, 1 मिनट है तुम लोग के पास, फटाफट से सॉल्व कर लो। नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? जल्दी कर लो, उसके बाद फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे नहीं, मतलब बेसिकली अगले सेक्शन पे चलेंगे, जहां पर कोडेड रिलेशंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट पहले ये सॉल्व कर लो, इसको ढंग से पढ़ लो। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं। एक आदमी की तरफ देखते हुए राज ने कहा कि ये आदमी मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के अंकल जी लगते हैं। क्या लगते हैं भाई? इकलौते बेटे के अंकल जी, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के अंकल जी लगते हैं, ठीक है? ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आओ। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मैन, राज सेड, राज को बनाओ पहले तो। राज भैया तुम यहां हो। इन्होंने किसी की तरफ उंगली की, मतलब सॉरी, इशारा किया। किसी की तरफ ऐसे इशारा किया, उंगली की मतलब इशारा किया कि ये जो आदमी है, ही इज द अंकल टू माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। मेरे दादाजी का इकलौता बेटा। ठीक, अब देखो ध्यान से देखते रहो बेटा। ये मेरे दादाजी हैं, ठीक है ना? और ये मेरे पापा जी हैं, ठीक है? कौन है? यहां पर दादाजी बना दो। कौन बनाओ? यहां पर दादाजी बना दो, सबसे दूर वाले। ये कौन है? ग्रैंडफादर। ये है फादर, और इनका रिलेशन इनसे है अंकल वाला, ठीक? अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको वर्बली बताऊंगा। आपसे पूछा गया कि राज ने एक आदमी की तरफ इशारा किया और आपको यह बताया कि यह आदमी मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के अंकल लगते हैं। मेरे दादाजी के इकलौते बेटे कौन हुए? राज के फादर, राज के दादाजी ये हुए। तो राज के दादाजी का इकलौता बेटा कौन हुआ भाई? राज के पिताजी। और राज के पिताजी के लिए ये अंकल है, ठीक है? तो ये पूछा है, हाउ इज दिस मैन रिलेटेड टू राज? अगर ये इसके पापा के अंकल लगते हैं तो इसका मतलब यहां पे ब्रदर लगते होंगे ना। किसके ब्रदर लगते होंगे? राज के दादाजी के ब्रदर लगते होंगे, ठीक है? तो राज के लिए क्या हुए? राज के लिए भी ये ग्रैंडफादर ही हुए, ठीक है? तो ये जो ऑप्शन है ग्रैंडफादर वाला ही आएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रैंडफादर ऑप्शन में होगा, उसको टिक करना, ठीक है? क्योंकि आपके दादाजी के ब्रदर अगर हैं कोई, आपको खुद को रख के देखो, आपके दादाजी के बड़े ब्रदर हैं अगर कोई, या छोटे ब्रदर हैं, तो वो भी आपके दादाजी ही कहलाएंगे, ठीक है? ऐसा मानो। तो ये जो अंकल जी हैं, किसके? आपके पापा के अंकल, यानी कि वो आपके दादाजी के भाई हुए। और अगर आपके दादाजी के भाई हुए तो वो आपके लिए आपके दादाजी ही कहलाएंगे, ठीक है? दूसरे दादाजी छोटे दादाजी या बड़े दादाजी बोल सकते हैं, बट आपके दादा ही कहलाएंगे, ऐसा याद रखो यार, ठीक है? लेट्स मूव ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट थिंग विच इज कोडेड रिलेशनशिप्स। कोडेड रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? कोडेड रिलेशनशिप क्या होती है?
क्या लिखा भाई? Whenever there is a code assigned to a relationship, it is called as coded relationship. इसको लिख लो, छाप लो बेटा कॉपी में। क्या कर लो? छाप लो, कॉपी कर लो कॉपी के अंदर, या प्लीज जॉट इट डाउन इन योर कॉपी that whenever there is a code assigned to a relationship, it is called a coded relationship. ठीक है, लिख लिया? अब चलो बात करते हैं अपन आगे। ये लो, लिखा है A plus B means B is the son to A। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लस जो है ठीक है, क्लियर हुआ? अभी समझ में आया क्या है? प्लस कोडेड एज रिलेशन ऑफ फादर एंड सन। अगर ऐसा है A माइनस बी वेर मीन्स B इज द डॉटर टू A, तो इसका मतलब क्या हुआ? माइनस कोड्स द रिलेशन ऑफ फादर डॉटर। ठीक है, अब ये क्या चीज हुई भाई? ये क्या चीज हुई? ये हुआ कि अगर इससे इसका रिलेशन पूछा तो इसके लिए ये फादर है, इससे इसका रिलेशन पूछा तो ये क्या है? सॉरी, डॉटर है। ठीक है, अगर इससे इसका रिलेशन पूछा तो ये फादर है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही इससे इसका रिलेशन पूछा तो ये क्या है? सन है। और अगर इससे इसका रिलेशन पूछा तो ये कौन है? फादर है। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको फटाफट से नोट कर लो। यही है कोडेड रिलेशनशिप, यही है, यही है, यही है रंग रूप। ठीक है भाई, तो ये है कोडेड रिलेशनशिप के बारे में एक आइडिया। ठीक है, मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं माइनस लगा दूं, अगर मैं चाहूं तो मैं प्लस लगा दूं, अगर मैं चाहूं तो डिवाइड लगा दूं, और अगर मैं चाहूं तो मल्टीप्लाई लगा दूं। जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसा करेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसको मुझे सॉल्व करना है। राइट, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको मुझे सॉल्व करना है। फटाफट से अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़े। ठीक है, फटाफट से अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़े। जल्दी जल्दी लिख लो यार, है ना, ज्यादा देर मत करो लिखने में। चलो आगे बढ़े। अब मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि मेरी मर्जी होगी तो प्लस लगाऊंगा, मेरी मर्जी होगी तो माइनस लगाऊंगा, मल्टीप्लाई लगाऊंगा, डिवाइड लगाऊंगा, कॉमा लगा दूंगा या डैश लगा दूंगा। जो मर्जी होगी ना वो कर दूंगा मैं, है ना, या फिर ऐसा साइन लगा दूंगा या ऐसा साइन लगा दूंगा। तो एक चीज मुझे जो समझ में आती है इससे, क्लियर है भाई? इसको भी लिख लो। क्या कहता है? Whatever be the sign, we need to read and understand what is asked in the question, then solve it carefully। मतलब
मुझसे चाहे कुछ भी पूछा हुआ हो, मैं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ूंगा और ढंग से पढ़ने के बाद उसको सॉल्व कर लूंगा और जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है सिर्फ वैसा वैसा ही करूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड रिलेशन चैप्टर। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर ब्लड रिलेशन चैप्टर या ब्लड सैंपल चैप्टर। ठीक है, जहां पर हमने 3 चीजें देखी। पहला डायरेक्ट रिलेशन, दूसरा ब्लड रिलेशन क्या होता है, तीसरा कोडेड रिलेशनशिप क्या होती है। चौथा पार्ट जो है वो ये होने वाला है, क्या होने वाला है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर सैंपल और ब्लड सैंपल, राइट। तो वो होगा कब, अगले बुधवार को। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहो, लाइक करते रहो इस वीडियो को, शेयर करते रहो इस वीडियो को जितना हो सके उतना, और सब्सक्राइब करो टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू may remain notified for the upcoming videos. Till then, keep joining the family of 7,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.